नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का मूल्य, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्यौरे से एक हवाई यात्रा एजेंट की आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक हवाई यात्रा एजेंट है जो हवाई यात्रा के संबंध में टिकटों की बुकिंग करता है, आरक्षण प्रदान करता है अपने ग्राहकों को, और उसके संबंध में ब्यौरा दिया गया है। उसने जो टिकटें बुकिंग की हैं उसके संबंध में ब्यौरा दिया गया है, और इन सूचना के आधार पर हमको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करना है। बेसिक एयर फेयर कलेक्शन फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल बुकिंग ऑफ टिकट्स। घरेलू यात्राओं के लिए जो उसने टिकट्स की बुकिंग की है उसके संबंध में जो आधारभूत हवाई भाड़ा, बेसिक एयर फेयर जो उसने कलेक्ट किया वो था 70 लाख रुपए। तो घरेलू यात्रा के संबंध में जो उसने टिकटें बुक की और उसके संबंध में जो उसने भाड़ा, आधारभूत भाड़ा जो संग्रह किया अपने ग्राहकों से, वो 70 लाख रुपए का था। और बेसिक एयर फेयर कलेक्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल बुकिंग ऑफ टिकट्स, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए जो उसने टिकटें बुक की और उनके संबंध में जो आधारभूत हवाई भाड़ा उसने संग्रहित किया अपने ग्राहकों से, वो किया 2,60,00,000 रुपए का। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एयरलाइंस ऑन सेल ऑफ बोथ ₹44 lakhs। और इन दोनों प्रकार की बुकिंग पर, टिकटों की बुकिंग पर उसने कमीशन के रूप में जो एयरलाइन से, जो हवाई कंपनी है, हवाई यात्रा कंपनी है, उससे जो कमीशन प्राप्त हुआ इसको, वो प्राप्त हुआ 44 लाख रुपए का। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको सूचनाएं दी गई है कि एक तो उसने घरेलू टिकटों की बुकिंग की और उससे भाड़ा प्राप्त किया 70 लाख रुपए का, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए टिकटें बुक की और भाड़ा प्राप्त किया 2,60,00,000 रुपए का, और इस प्रकार की बुकिंग पर जो उसने हवाई कंपनी से उसको कमीशन मिला है वो मिला है 44 लाख रुपए का। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करना है। यदि माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 लागू होती हो, यानी माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार हमको आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करना है। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 में आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर, समझौते के आधार पर जो प्रतिफल तय हुआ है आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में, उसके आधार पर। और उसमें कुछ राशियां जोड़ी जाती हैं और कुछ राशियां घटाकर फिर जो है आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यहां पर ये जो एजेंट है ये अपने प्रधान से कमीशन प्राप्त करता है, और उनके बीच में जो समझौता हुआ है उस समझौते के अनुसार इसको जो प्रतिफल के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ वो 44 लाख रुपए का हुआ। तो अगर माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार अगर इसकी आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाए तो इस एजेंट की आपूर्ति का मूल्य होगा जो उसको कमीशन मिला है हवाई कंपनी से 44 लाख रुपए का, वही आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा, और 44 लाख रुपए पर ही इसको जो है कर चुकाना होगा, जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो इसमें पहला है माल एवं केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार आपूर्ति का मूल्य 44 लाख रुपए होगा, क्योंकि जो हवाई कंपनी है, हवाई कंपनी के द्वारा जो उसको कमीशन दिया गया है वही इसकी आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा धारा 15 के अनुसार। दूसरा पूछा है माल एवं सेवा कर नियम के नियम 32 के उपनियम 3 के अनुसार। तो माल एवं सेवा कर नियम 2017 का जो नियम है 32 और उसमें जो उपनियम है, सब रूल है उसका 3, उसके अनुसार अगर आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाए तो केंद्रीय माल एवं सेवा कर
अधिनियम माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार हवाई यात्रा एजेंट द्वारा की गई हवाई यात्रा टिकट आरक्षण संबंधी सेवा का मूल्य। तो केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार हवाई यात्रा एजेंट द्वारा प्रदान की गई हवाई यात्रा टिकट आरक्षण संबंधी सेवा का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें पहला है घरेलू यात्रा यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट, घरेलू यात्रा संबंधी आरक्षण के आधारभूत भाड़े का 5%। तो सेवा का मूल्य हवाई यात्रा एजेंट द्वारा जो हवाई यात्रा टिकट आरक्षण संबंधी सेवा प्रदान की जाती है, तो नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार अगर घरेलू यात्रा के संबंध में आरक्षण टिकट का आरक्षण किया गया है, तो जो आरक्षण के संबंध में घरेलू यात्रा के संबंध में जो टिकटों पर आधारभूत भाड़ा प्राप्त किया गया है, उस आधारभूत भाड़े का 5% आपूर्ति का मूल्य सेवा का मूल्य माना जाएगा। तो घरेलू यात्रा के संबंध में आरक्षण का जो आधारभूत भाड़ा है उसका 5% आपूर्ति का मूल्य माना जाता है नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार। और अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा यानी इंटरनेशनल फ्लाइट संबंधी आरक्षण के आधारभूत भाड़े का 10%। और अगर एजेंट ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में टिकटों की बुकिंग की है, तो उन बुकिंग पर टिकटों की बुकिंग पर जो आधारभूत भाड़ा प्राप्त किया है, उस आधारभूत भाड़े का 10% आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। और आधारभूत भाड़े के 10% पर ही उसको जो है जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के आरक्षण के संबंध में। तो अगर घरेलू यात्रा के संबंध में आरक्षण का भाड़ा उसने प्राप्त किया है, तो ऐसे आधारभूत भाड़े का 5% सेवा का मूल्य आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इंटरनेशनल फ्लाइट के संबंध में जो आरक्षण का उसने आधारभूत भाड़ा प्राप्त किया है, उस आधारभूत भाड़े का 10% आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। आधारभूत भाड़े से तात्पर्य है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कोई अदर चार्जेस शामिल नहीं किया जाता। जैसे हवाई कंपनी द्वारा अगर कोई पैसेंजर टैक्स या कोई अन्य प्रकार का टैक्स अगर वसूल किया जाता है, या कोई अदर चार्जेज अगर कोई ऐड किए जाते हैं टिकट की चार्ज में, किराए में, तो उसको शामिल नहीं किया जाता। केवल बेसिक फेयर को यहाँ पर आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए लिया जाता है। और बेसिक फेयर पर ही, आधारभूत भाड़े पर ही जो है हवाई कंपनी द्वारा, एयरलाइंस द्वारा एजेंट को कमीशन प्रदान किया जाता है। तो जिस भाड़े पर एजेंट को कमीशन दिया जाता है एयरलाइंस द्वारा, हवाई कंपनियों द्वारा, उसको आधारभूत भाड़ा माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स या अदर चार्जेज शामिल नहीं किए जाते। और आधारभूत भाड़े का 5% घरेलू यात्रा के संबंध में और आधारभूत भाड़े का 10% अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में जो है आपूर्ति का मूल्य माना जाता है। तो अगर
माल एवं सेवा कर नियम के नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार अगर इस एजेंट का आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करना हो, आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करना हो, तो देखेंगे कि इसने घरेलू यात्रा के संबंध में, डोमेस्टिक ट्रेवल के संबंध में इसने कितना आधारभूत भाड़ा कलेक्ट किया था। तो बेसिक फेयर जो कलेक्ट किया इसने डोमेस्टिक ट्रेवल के संबंध में वो 70 लाख रुपए का था। तो 70 लाख का 5% हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। 70 लाख का 5%, 70 लाख का 5% है 3,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए। और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के संबंध में, इंटरनेशनल ट्रेवल के संबंध में जो इसने टिकटें बुक की है और उनके संबंध में इसने 2,60,00,000 का भाड़ा एकत्रित किया है। तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के संबंध में जो आरक्षण करवाया जाता है और उसका जो आधारभूत भाड़ा कलेक्ट किया जाता है, उस आधारभूत भाड़े का 10% आपूर्ति का मूल्य या सेवा का मूल्य माना जाता है। तो 2,60,00,000 का 10% है 26 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर दोनों यात्राओं के संबंध में, घरेलू यात्रा के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में कुल मिलाकर जो इसने सेवाएं प्रदान की है उसका मूल्य होगा 29,50,000 रुपए। तो अगर इस सेवा प्रदाता के सेवा का मूल्य, इस सेवा प्रदाता की आपूर्ति का मूल्य अगर माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार ज्ञात किया जाए, निर्धारित किया जाए, तो आपूर्ति का मूल्य होगा 44 लाख रुपए, जो उसको कमीशन प्राप्त हुआ है एयरलाइन से। और अगर माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार इस सेवा प्रदाता की आपूर्ति का मूल्य अगर ज्ञात किया जाए, तो आपूर्ति का मूल्य होगा 29,50,000 रुपए। तो आगे पूछा है, यदि एजेंट द्वारा नियम 32 उपनियम 3 का विकल्प अपनाया जाए, अब जो एजेंट है वो इन दोनों में से कोई सा भी विकल्प अपना सकता है। तो यदि एजेंट द्वारा नियम 32 उपनियम 3 का विकल्प अपनाया जाए तो क्या कर दायित्व में कमी होगी? तो स्पष्ट है कि कर दायित्व में कमी होगी, क्योंकि धारा 15 के अनुसार अगर आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाए तो आपूर्ति का मूल्य होगा 44 लाख रुपए, और 44 लाख रुपए पर ही उसको कर चुकाना होगा, जीएसटी चुकाना होगा। और अगर नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार आपूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जाए तो आपूर्ति का मूल्य होगा 29,50,000 रुपए का, जो कि 44 लाख से काफी कम है। और धारा जो नियम 32 उपनियम 3 के अनुसार 29,50,000 रुपए पर इसको कर चुकाना होगा, 29,50,000 रुपए पर इसको जीएसटी का भुगतान करना होगा। तो धारा 15 के बजाय जो नियम 32 उपनियम 3 का जो विकल्प है, इस विकल्प के अनुसार इसके आपूर्ति का मूल्य काफी कम है, इस वजह से इसके कर दायित्व में कमी होगी। तो अगर एजेंट नियम 32 उपनियम 3 का विकल्प अपनाता है तो कर दायित्व में कमी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।